तुम्हारा दिमाग के फ्यूज उड़ने वाले, तो सबसे ज्यादा मजा वही होता है। ग्रुप ऑफ डेथ से निकल के क्वालिफाई किया था, बिग नेम्स को पेलने वाली, बड़ी बड़ी टीमों को पटक पटक के मारा, जो एक प्रेसिंग हॉर्स भी है, पूरे प्लेनेट को शॉक कर दिया। 28 साल बाद ये वर्ल्ड कप में वापस आ गया। फ्रांस, ब्राजील, अर्जेंटीना, जर्मनी, पोर्चुगल, जब भी तुमसे कोई फीफा वर्ल्ड कप 26 के विनर्स की बात कर रहा है तो सबके मुंह पे यही 7-8 नाम आ जाते हैं कि भाई इनमें से कोई अगड़म तगड़म लगा के जीत जाएगा। लेकिन जब कोई अंडर द रेडार टीम, एक डार्क हॉर्स आके किसी एक की पुंगी बजाते हैं और उनको टूर्नामेंट से बाहर फेंक देते हैं ना, तो सबसे ज्यादा मजा वही होता है। 2018 की आइसलैंड याद है, ग्रुप स्टेज में लास्ट में फिनिश किया था, लेकिन अर्जेंटीना को भी टक्कर दी थी, सऊदी अरेबिया, नाइजीरिया को भी टक्कर दी थी। कोलंबिया, कोस्टा रिका 2014, हामिस रोड्रिगेज का गोल्डन एरा देखने को मिला। कोस्टा रिका ने इटली और इंग्लैंड ग्रुप ऑफ डेथ से निकल के क्वालिफाई किया था फॉर राउंड ऑफ 16। वहां से हमें किलर नवाज मिला। इस बार फीफा वर्ल्ड कप एक्सपैंड हो चुका है, 48 टीम्स, न्यू क्रेजी फॉर्मेट के साथ साथ एक एक्स्ट्रा राउंड ऑफ एलिमिनेशन, राउंड ऑफ 32। और इन सारी टीम्स 104 मैचेस के अंदर मैं मानता हूं 3 ऐसी टीमें हैं जो ऐसे ग्रुप्स में लाया करती हैं जो बिग नेम्स को पेलने वाली हैं। उनकी स्क्वाड डेप्थ, उनके वो की प्लेयर्स क्वालिफायर्स के अंदर ही ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुके थे कि हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं। एक टीम के पास साउथ अमेरिका का सबसे लीथल अनबीटन रन है, एक के पास हिस्ट्री का सबसे डेडलीस्ट काउंटर अटैकिंग सिस्टम है, और तीसरी टीम के पास एक ऐसा मॉन्स्टर स्ट्राइकर जो अकेले पूरे टूर्नामेंट को फ्लिप कर सकता है। अगर आप भी इन ऑर्डिनरी टीम्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो ना, तो इस वीडियो के आखिरी तक आते आते तुम्हारा दिमाग के फ्यूज उड़ने वाले, क्योंकि आज हम डिकोड करेंगे फीफा वर्ल्ड कप के वो 3 ऐसे डार्क हॉर्सेस, उनके रेयर स्टैट्स, उनके की प्लेयर्स, उनकी डेडली स्ट्रेटेजी जो कसम से किसी एक बिग टीम को अपसेट जरूर देगी। अगर ये तुम्हारा पहला फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है जिंदगी का, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करने वाले हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर ऐसे अपडेट्स, ऐसी न्यूज़ेस और ऐसे बेहतरीन लाइव स्ट्रीम्स मिलने वाली हैं जो शायद कोई और क्रिएटर तुम्हें ना दे पाए। नॉन स्टॉप केओस से लेके अल्टीमेट फन, आपको सब कुछ मिलेगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सबसे पहले बात करते हैं उस टीम की जिसने साउथ अमेरिकन क्वालिफायर्स में बड़ी बड़ी टीमों को पटक पटक के मारा, द फिजिकलिटी जायंट्स कोलंबिया की। लोग अक्सर कोलंबिया को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्होंने 2022 का वर्ल्ड कप मिस कर दिया था, लेकिन 26 वर्ल्ड कप के साथ जो कहानी लेके वो आ रहे हैं, ये टीम एक एब्सोल्यूट मशीन है। उनका प्लेइंग स्टाइल इज ऑल अबाउट हाई मेटाबॉलिक लोड डिस्टेंस, दैट इज HMLD, और एग्रेसिव टैक्टिकल प्रेसिंग। अब तुम सोच रहे होंगे हंस भाई ये HMLD तो आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी, बट इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। HMLD एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्लेयर की एथलेटिक परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, और जब उनका थ्रेशोल्ड, मतलब जब वो थक जाते हैं, उसके बाद वो कैसा परफॉर्म करते हैं, उस चीज को मेजर किया जाता है एग्जैक्ट वे में। और कोलंबिया एक फिजिकलिटी जायंट्स इसलिए ही बोला गया है क्योंकि ये मिडफील्ड में इतनी बेहतरीन तरीके से प्रेस करते हैं, इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी के साथ लो ब्लॉक खेलते हैं और काउंटर अटैक्स मारते हैं कि कोलंबिया was the one beating South American teams like nothing। और यही इनका सबसे बड़ा एसेट भी है, क्योंकि आप टैक्टिकली जितना डिसिप्लिन रहोगे, एक मोटिव के साथ अगर आप सारे प्लेयर्स मिलके प्रेस करोगे, जो रियल मैड्रिड से नहीं हो रहा था, लेकिन चैंपियंस लीग फाइनल्स में आर्सेनल कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक PSG को स्टार्टिंग ऑफ द गेम में कर पा रही थी, वही कोलंबिया थ्रू आउट द मैच, थ्रू आउट द क्वालिफायर्स करती है। इनके सीनियर फुल बैक्स और सेंट्रल मिडफील्डर्स की हाई स्पीड रनिंग और स्प्रिंट मैट्रिक्स को तो कोई बात ही नहीं कर सकता, बेस्ट इन इंटरनेशनल फुटबॉल राइट नाउ। लेकिन अगर हम बात करें इनके की प्लेयर्स की, तो सबसे पहले नाम आता है लुइस डियाज, बायर्न म्यूनिख का ऐसा स्टार लेफ्ट विंगर जो एक प्रेसिंग हॉर्स भी है। लुइस डियाज सिर्फ एक विंगर ही नहीं, ही इज अ डिफेंसिव वर्क हॉर्स। उसका रिकवरी रेट ऑपोजिशन हाफ में टॉप 5% विंगर्स में आता है। दूसरे प्लेयर का नाम लेने से पहले मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, हाथ उठाओ अगर तुम्हें लगता है हामिस रोड्रिगेज का करियर खत्म हो गया, क्योंकि मैंने जब भी उसको कोलंबिया की जर्सी पहने हुए देखा है ना, उस बंदे ने कहर मचाया। एक ऐसा टैक्टिकल मास्टरमाइंड जो सामने वाले की डिफेंस को रेडी ही नहीं होने देता, जैसे ही बॉल मिलती है ऐसा प्ले मेकिंग किंग है कि थ्रू बॉल, लॉब बॉल्स डलती हैं सीधा टू अटैकर्स बिफोर डिफेंडर्स आर इवन रेडी। इसकी प्रोग्रेसिव पासेस और एक्सपेक्टेड असिस्ट पर 90 मिनट क्वालिफायर्स में टॉप 10 मिडफील्डर्स में से एक है। और देखो प्रेडिक्शन की बात करो ना, तो कोलंबिया बिल्कुल ऐसी टीम नहीं है जो सिर्फ ग्रुप स्टेज खेलने के लिए आ रही है। 2022 का वर्ल्ड कप मिस करा है लॉन्डो ने, ये करने वाले हैं इस बार, मचाने वाले हैं। मैं लिख के दे सकता हूं क्वार्टर फाइनल्स या सेमीफाइनल्स में से किसी एक जगह ये आपको जरूर दिखेंगे। अब देखो दूसरी टीम का नाम लेने से पहले मैं बोलूंगा बड़े भैया के जितने भी फैंस हैं, 2 मिनट अपने दिल को शांत रखना, रोना मत, क्योंकि इस टीम ने 2022 वर्ल्ड कप में पूरे प्लेनेट को शॉक कर दिया। अफ्रीका का पहला नेशन
जो 2022 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स में आया था आफ्टर बीटिंग पोर्चुगल। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, क्या वो एक लकी रन था कि चल तुक्के से आ गए? क्या ये एक फ्लूक था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 2022 के बाद से अभी तक जो मोरक्को ने किया है, नॉट ओनली देयर मैनेजमेंट साइड, वो 2030 का वर्ल्ड कप भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उनकी अंडर एज कैटेगरी, अंडर 17 और अंडर 19 टीम्स जो हैं वो टॉप लेवल पे परफॉर्म कर रही हैं। और रिसेंटली जो उन्होंने AFCON जीता है, वो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था टू ऑल द बिग टीम्स कि हम तुम्हारी लेने आ रहे हैं। अब मोरक्को को सब अंडररेटेड और डार्क हॉर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं 2022 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल डिफीट के बाद और उनके क्वालिफायर्स के जितने भी मैचेस थे, वहां पर काफी पता चल गया था कि एक डिफेंसिव लो ब्लॉक टीम है और यहां पर अगर हम लीथल अटैकिंग करें, स्पेसेस बनाना चाहें तो इजीली बन सकती है और इनको बीट किया जा सकता है। लेकिन ये AFCON विनिंग स्टेटमेंट जो थी, और साथ ही साथ जो क्वालिफायर्स के एंडिंग में आते आते मोरक्को ने अपनी टीम के साथ एक ट्रांजिशन बनाया है, वी कैन क्लियरली सी कि अटैकिंगली भी ये बहुत ज्यादा लीथल हो चुके हैं। और इस टीम के पास यही सबसे बड़ा टैक्टिकल प्लान रहेगा कि लो ब्लॉक खेलेंगे, काउंटर पासिंग करेंगे, काउंटर ऑफेंसिव टाइम पर ये लोग ऐसे बेहतरीन रन्स निकालने वाले हैं जहां तुम्हें वही अकराफ हकीमी, वही ब्राहिम डियाज, वही अल नसेरी भागते हुए देखेंगे। एरियल मॉन्स्टर्स हैं भाई, ऑन द टेम्पो, ऑन द फील्ड मॉन्स्टर्स हैं, और ये खा सकते हैं किसी भी टीम को काउंटर पे। जब मैं की प्लेयर्स और उनके रेयर स्टैट्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहला ही नाम अकराफ हकीमी का आता है। बंदा राइट विंग से ऐसा भगता है, तुमने PSG में देख लिया, और उसको विटिनो और जाओ नेवेस जैसे मिडफील्ड की जरूरत नहीं है। ब्राहिम डियाज विल बी द वन जो उसके लिए बॉल बहुत इजीली डिलीवर कर सकता है। एंड अकराफ हकीमी इज काइंड ऑफ अ प्लेयर जो टेम्पो कंट्रोल करता है, जो डिसाइडिंग पासेस निकालता है मैच के अंदर। दूसरा है पूरा द गेम चेंजर ब्राहिम डियाज। हमने ब्राहिम डियाज को रियल मैड्रिड में देखा राइट विंगर नहीं, बट एज एन अटैकिंग मिडफील्डर प्योर क्लास, प्योर केओस। टाइट स्पेसेस में निकलना उसकी एक खासियत है, और मोरक्को को बस ऐसे ही इंपॉर्टेंट टाइम्स पे ब्राहिम डियाज जैसा मिडफील्डर ही हेल्प कर सकता है। जब हम बात करते हैं यूसुफ एन नसीरी की, तो तुमने 2022 में उसकी जंप देखी थी डिएगो कोस्टा से भी ऊपर, उसके पैर उसके सर के सामने थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एयरलाइंस जैसा लेवल है उस बंदे का, एरियल मॉन्स्टर है। तो बॉल अगर बेहतरीन क्रॉस अंदर टप गई तो वो नसीरी के सर पे जरूर गिरेगी। और तुम्हें ये शायद रेयर स्टैट ना पता हो, बट 2022 के वर्ल्ड कप में मोरक्को वाज द ओनली टीम जिसने सबसे लीस्ट गोल कंसीड करे थे, और वो भी सिर्फ एक ओन गोल ही था। उनके डीप डिफेंसिव ब्लॉक स्ट्रक्चर और पासिंग लेन्स, ब्लॉक करने की एफिशिएंसी उन्हें एक बहुत अनकिलेबल बनाती है। तो मोरक्को को इस बार कोई भी हल्की टीम तो बिल्कुल मत समझना, क्योंकि जो उनकी स्क्वाड डेप्थ है और जो बैलेंस्ड लाइनअप है, वो आराम से राउंड ऑफ 16 तक तो उन्हें लेके जाएगा। और सब कुछ सही रहा तो क्वार्टर फाइनल्स में तुम्हें फिर से ये टीम देखने को मिल सकती है। एंड आई डोंट नो, पोर्चुगल तो नहीं, बट किसी ना किसी टीम, बड़ी टीम को तो अपसेट जरूर करेंगे। हमारी तीसरी टीम और आखिरी टीम इस वीडियो की सबसे बड़ी डार्क हॉर्स, 28 साल बाद ये वर्ल्ड कप में वापस आ रहे हैं, और इनके पास ऐसे 2 प्लेयर, मैं कहूंगा ऐसे 3 प्लेयर हैं जो किसी भी बड़ी टीमों की धज्जियां उड़ा सकते हैं। देखो, ये टीम अंडररेटेड इसलिए क्योंकि नॉर्वे ने पिछले 28 सालों से कोई बहुत मेजर टूर्नामेंट इंटरनेशनली खेला ही नहीं। फ्रेंडलीज खेलते रहे, धीरे धीरे डेवलप होते रहे, बट फाइनली दे आर इनटू दिस वर्ल्ड कप। और कहीं ना कहीं ना खेलने की वजह से क्रिएटर्स और जितने भी फुटबॉल पंडित्स होते हैं वो इन्हें फिल्टर आउट कर देते हैं कि टीम बढ़िया करेगी शायद ग्रुप स्टेजेस में, बट ज्यादा नॉकआउट में आपको देखने को ना मिले। लेकिन जब इस टीम के पास वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटिव मिडफील्डर है, और साथ ही साथ वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन इन द बॉक्स डोमिनेटिंग फिजिकली एक स्ट्राइकर है, तो आपको थोड़ा सा रुक के तो सोचना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो मुझे आपको बताना चाहिए, लेकिन इसका सबसे बड़ा की प्लेयर है अर्लिंग हालैंड। ये प्लेयर बॉक्स के अंदर इतना लीथल है कि बिल्कुल तुमने इसको 1-2 इंची की भी स्पेस दे दी ना, बॉल उसके लेफ्ट विंग, सर कहीं भी गिरी हो, बॉल नेट के अंदर मिली। और जिस हिसाब से उसने प्रीमियर लीग और क्वालिफायर्स के अंदर परफॉर्मेंस दिया, अर्लिंग हालैंड इज द नेक्स्ट गाय जो किसी भी टॉप टीम के अगेंस्ट स्कोर करना जानता है। दूसरा प्लेयर है मार्टिन ओडेगार्ड, जो पूरे मिडफील्ड को ऑर्केस्ट्रेट करना जानता है। आर्सेनल के साथ इतनी टॉप परफॉर्मेंस दी है, नो डाउट, चलो चैंपियंस लीग हार गए, प्रीमियर लीग तो जीते, बट वो जो एक कंसिस्टेंसी ओडेगार्ड ने प्रोवाइड करी है टू द टीम टू स्पेशली नॉर्वे इन द क्वालिफायर्स, दैट वाज नेक्स्ट लेवल। और इसकी प्रोग्रेसिव पासेस इनटू द पेनल्टी एरिया, वो की चांसेस क्रिएट करना ही इसकी एलीट खासियत है। अब नॉर्वे का एक रेयर स्टैट सुन लो, क्वालिफायर्स के अंदर 8 मैचेस हुए थे, 36 गोल्स मारे नॉर्वे ने, जिसमें से 16 अर्लिंग हालैंड के थे, अकेले 16 गोल। इटली के अगेंस्ट 4-1 और 3-0 मारा था। तुम समझ पा रहे हो किस लेवल का अटैकिंग सिस्टम लेके आ रहे हैं लोग। लेकिन जो तीसरा प्लेयर है उसका नाम है एंटोनियो नूसा, जो शायद बहुत लोग बात नहीं कर रहे हैं, बट ही इज द काइंड ऑफ अ लेफ्ट विंगर
जिसकी ड्रिबलिंग स्किल्स और जिसका रिकवरी रेट, वो प्रेसिंग हॉर्स वाली एबिलिटी सब कुछ लेके वो फील्ड पर आता है। और अर्लिंग हालैंड और मार्टिन ओडेगार्ड के बाद नूसा ही एक ऐसा प्लेयर था जिसने इटली के अगेंस्ट स्कोर भी करा और उन्हें बहुत परेशान करके भी। नॉर्वे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज उनका ग्रुप स्टेज होगा, लेकिन अगर वहां उन्होंने क्रॉस कर लिया, क्वालिफाई कर लिया, तो नॉकआउट स्टेजेस में इजीली ये टीम तुम्हें क्वार्टर फाइनल्स में देखने को मिल सकती है। बट 100% तुम लिख के ले लो, राउंड ऑफ 16 या राउंड ऑफ 32 में किसी एक बड़ी टीम को ये अपसेट जरूर देगी। तो दोस्तों ये है वो 3 ऐसे डार्क हॉर्सेस ऑफ फीफा वर्ल्ड कप जो मुझे लगता है कि इतने अंडररेटेड हैं, लेकिन ये अंडर द रेडार ही जाएंगे, नीचे से ही जाएंगे और पुंगी बजा देंगे किसी भी बड़े टीमों की, बड़े नामों की, बड़े मैनेजमेंट्स की। क्या तुम मेरी बात से सहमत करते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। कोलंबिया अपने रिलेंटलेस फिजिकलिटी और साउथ अमेरिकन ग्रिड के साथ आ रही है। मोरक्को अपनी टैक्टिकल इवोल्यूशन के साथ इस टूर्नामेंट में कदम रखे और नॉर्वे अपने पूरे जनरेशनल अटैकिंग डुओ पर भरोसा कर रही है कि ये 2-3 प्लेयर्स रिजल्ट बदल सकते हैं। नो डाउट हमें फीफा वर्ल्ड कप जीतते हुए तो इन तीनों में से मुझे नहीं लगता कोई भी दिखेगा, लेकिन जब बड़ी बड़ी टीमें अपसेट होती है ना ड्यू टू दीज अंडरडॉग्स, तब इस टूर्नामेंट का मजा और बढ़ जाता है। अब जल्दी से ये 3 क्वेश्चन का आंसर जरूर कर देना कमेंट सेक्शन में। इन तीनों टीमों में से कौन सी टीम तुम्हें एटलीस्ट सेमीफाइनल तक देखने को मिल सकती है? अर्लिंग हालैंड क्या इस टूर्नामेंट में गोल्डन बूट जैसी परफॉर्मेंस दे पाएगा? और आपका अल्टीमेट डार्क हॉर्स कौन है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो के आखिरी तक आई गए हो तो लाइक तो कर ही दिया होगा, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और एक हाइप का बटन आता है, प्लीज उसे भी दबा देना, जिससे जितना ज्यादा ट्रेंडिंग होगी उतने ज्यादा वर्ल्ड कप अपडेट्स हंस गुप्ता बनाता जाएगा और आपको फुटबॉल सिखाता जाएगा। मेरी किसी भी बात से डिसएग्री करो तो भाई प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिससे हमें अगली वीडियोस को और बेटर करने में हेल्प होती है। तब तक मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग फुटबॉल एंड लेट्स द वर्ल्ड कप बिगिन।